अस्सलाम वालेकुम जी। दो अहम खबरें हैं। यूई ने लेटेस्ट लिस्ट निकाली है आज, और कौन से ऐसे 20 मुल्क हैं जो यूई में बैन होने जा रहे हैं। और यूई जो है इस टाइम के ऊपर इन कंट्रीज़ के जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए उन्होंने पॉलिसी बना दी है। और यूई जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इन 20 ममालिक के लोग जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं दुबई में। इस टाइम के ऊपर जो दुबई गवर्नमेंट है वो डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स निकाल रही है और डेली बेसिस के ऊपर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में तब्दीलियां लेके आ रही है। क्या पाकिस्तान उन 20 ममालिक में शामिल है? क्या पाकिस्तान को लगता है कि यार ये जो 20 मुल्क हैं क्या इनमें शामिल हो जाएगा, या पाकिस्तान अगर इन 20 ममालिक में शामिल अभी नहीं होता तो क्या इन 20 ममालिक में शामिल होने जा रहा है? और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप क्या क्या चेंजेस देखेंगे आने वाले दिनों में जो कि यूई गवर्नमेंट लेने जा रही है। यूई ने फिलहाल तो जनाब 20 ऐसे मुल्कों की लिस्ट निकाली है जिनमें से बहुत सारे इलीगल वर्कर्स हैं जो कि यूई में इस टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, और यूई की गवर्नमेंट उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है। ये जो लोग हैं जिस मुल्क के इन 20 ममालिक में, इनमें मोस्टली मुल्क जो हैं वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ एशिया के मुल्क भी आने वाले लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, और उनमें उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान ना शामिल हो। अगर पाकिस्तान के कुछ वर्कर्स इलीगल दुबई में हैं या दुबई में काम कर रहे हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए या तो वो दुबई में लीगलाइज हो जाएं, या जो है वो कोशिश करें कि दुबई से निकल के किसी और मुल्क या पाकिस्तान वापस चले जाएं। क्योंकि अगली जो लिस्ट आने वाली है उसमें खदशा ये है कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके लोग जो हैं वो बैन होंगे। पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी कुछ जो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बैन हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आपकी दुबई की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोज कर रही है कि इन 20 ममालिक के लोगों को दुबई में एंटर नहीं होने देना। अब इसके साथ साथ जो दुबई में इस टाइम के ऊपर करंट सिचुएशन है, इन 20 ममालिक की जो रिपोर्ट आई है, इन 20 ममालिक के लोग बहुत ज़्यादा दुबई में इलीगल हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से इनको बैन कर दिया गया है। अब इनमें जो कंट्रीज शामिल हैं उनमें सूडान है, उनमें गाना है, उनमें नाइजीरिया है। नाइजीरिया के हवाले से एक और भी अपडेट आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। रिपब्लिक गम्बिया है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, सेनेगाल है, और इस तरह के बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिनकी पूरी एक लंबी फहरिस्त है जिन ममालिक को बैन किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने एडिशनल एक चीज़ जो है वो स्पेशली नाइजीरिया के हवाले से बताई है कि अगर आपके पास नाइजीरियन पासपोर्ट है तो आपकी उम्र अगर 40 साल है, 40 साल से कम है, तो आपको यूएई का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उन गल्फ़ कंट्रीज़ के बैन लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ऑलरेडी दुबई में बैन कर दिया गया है। दूसरी जो बुरी खबर यह है कि टैक्स ना पे करने की वजह से राहत फ़तेह अली ख़ान को बैन कर दिया गया है। यूएसए में उनका वीज़ा जो है वो नहीं उनको दिया गया। क्या सारी सिचुएशन है आपको बताते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान ने ट्रैवल करना था एक कॉन्सर्ट के हवाले से अमेरिका में। अमेरिकन एम्बेसी ने उनको टैक्सेस ना पे करने की वजह से जो अमेरिका में उन्होंने टैक्स पे करना था, उन्होंने कॉन्सर्ट किए थे 2015 से लेकर 2023 तक। उन्होंने कॉन्सर्ट्स के जो पैसे थे वो नहीं टैक्स पे किए बाकायदा यूएस गवर्नमेंट को। तो यूएस ऑफिशियल्स ने उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया और वीज़ा उनका बैन हो गया है। अब इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी फिगर बताई गई है कि इन्होंने जो टैक्स की फिगर है वो, खैर यूएस की जो इमिग्रेशन और टैक्स गवर्नमेंट है, टैक्स जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया, लेकिन उनको ये बता दिया गया है कि आपने कुछ आपका टैक्स रहता है जो कि पेएबल है 2015 से 2023 तक। तो जो आपने ट्रैवल किया है उसमें आपने जितने भी कॉन्सर्ट किए हैं उनके आपने टैक्सेस नहीं जमा कराए, इस वजह से आपको हम वीज़ा अभी नहीं देंगे। अगर आपने यूएस में ट्रैवल करना है तो आपको पहले वीज़ा से पहले आपको सारे टैक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अब इससे एक ऐसी खबर निकलती है कि अगर आप इससे पहले भी किसी ऐसे मुल्क की तरफ ट्रैवल करते रहे हैं तो उनके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स में आपकी सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए कोशिश करें आप किसी मुल्क को छोड़ें तो कोई पेंडिंग ड्यूज़ हैं, कोई पेंडिंग टैक्सेस हैं, तो वो आप पे करके उस मुल्क को छोड़ें। अगर दोबारा अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो वो सारा का सारा डाटा जब उनके पास शो होता है तो वो आपके लिए रिजेक्शन का बायस बनता है। तो ये दो अहम खबरें थी जो वीज़ा के हवाले से थी। अगर आप दुबई ट्रैवल करना चाह रहे हैं और दुबई की
की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो आप दुबई एज सुन एज पॉसिबल ट्रैवल कर लें। अभी पाकिस्तानी उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर उस लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर ट्रैवल करना आपका मुश्किल हो जाएगा।